जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ओमवीर सिंह, प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की शुभकामनाएं आपको देता हूं गणतंत्र दिवस की, और सभी से ये निवेदन करता हूं कि संविधान के अनुसार ही हम आचरण करें और बाबा साहब के नाम को रोशन करें और अपने देश के लिए तरक्की करें। धन्यवाद जी। मैं धर्मेंद्र जाटव, मोदीनगर बेगमाबाद से। और दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे लोग अपने अपने बच्चों को डिग्रियाँ दिलाते हैं यूनिवर्सिटियों में भेज के, तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी सोच है अपनी, जिस चीज़ से देश चलता हो, जो भारत का संविधान है, कानून, तो हर घर में ये संविधान होना चाहिए। अपने बच्चों को संविधान पढ़ाना चाहिए। तो संविधान क्या है? संविधान एक देश की व्यवस्था है, कानून है। अगर हमें उसकी जानकारी होगी, हमारे बच्चों को हमारे देश के कानून की जानकारी होगी, तो अपने अधिकार की बात वो कहीं भी खड़ा होगा वो कर सकता है। तो अपने अधिकारों की बात उसे जानकारी तब मिलेगी जब उस देश में, जिस देश में रह रहा है, उस देश की कानून किताब उसे जानकारी हो, पढ़ा लिखा हो किताब के बारे में। तो संविधान सब घर में होने चाहिए। आज है, और हम सभी भाइयों को, पूरे देश को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई कर देते हैं। धन्यवाद। 75वें गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं बाबा साहब का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को इतना अच्छा संविधान दिया, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक बात भी कही थी कि भाई देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसके मानने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। जो मुझे लग रहा है कि आज के परिवेश में कुछ लगभग ऐसा ही होने जा रहा है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे, और जो भारत का संविधान है उस पर जो भारत की सरकार जो है वो अमल पूरी तरह से नहीं कर पा रही। और मैं तो सबको ये जो है संदेश देना चाहता हूँ कि जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सबको जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। देखिए, सबसे सर्वप्रथम सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखो साथियों, समय वो चल रहा है, जो इस देश को चला रहे हैं उनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा संविधान खटक रहा है। ये नहीं चाहते, तो ये ऐसी स्थिति में आज हमारे छोटे शहर मोदीनगर में कम से कम 32-33 प्रोग्राम हैं इस तरह के छोटे मोटे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आज के देश को, आज के इस दिवस को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इस भावना को जागृत रखना बहुत ज़रूरी है। इनका पता नहीं किस समय क्या कर दे। एक इशारा सा हुआ था अभी जब मंदिर का पूजन था कि राम विधान है, सह लगाना बाकी है। तो ये भले ही आडंबर चल रहे हैं, रैलियाँ चल रही हैं भाजपा वालों की भी, और ये झंडे फहरा रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये मौके की तलाश में है कैसे संविधान को हटाया जाए। क्योंकि संविधान से पहले दलितों, पिछड़ों को और महिलाओं को, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा महिलाओं को एक तरह से जीवित किया, क्योंकि पहले सिर्फ एक वस्तु की तरह थी, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो सब अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सामाजिक व्यक्तियों का, जो आज इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं या फिर अपनी बात बाबा साहब को याद कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आज पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चैनल हमारे बीच में आया। तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि भारतीय संविधान की जो खिल्ली उड़ाने वाले लोगों का, मौकाप्रस्त लोगों का मुकाबला करने के लिए ये गरीब, मजलूम, मजदूर संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं। और जो बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, नेक बनो, संगठित बनो, उसकी तरफ ये जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आज पूरा ध्यान उस पर आकर्षित है। और एक मेरे भाई ने कहा भी है कि घर घर में संविधान की बुक होनी चाहिए, घर घर में छोटे बच्चों को संविधान का पता होना चाहिए। तो आज मैं तो इस 75वें गणतंत्र दिवस पर यही आह्वान करना चाहता हूँ
कि प्रत्येक आदमी संविधान को पढ़े, संविधान की पूरी रक्षा के लिए हर तरह से दल बल के साथ तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा, जय भीमराव अम्बेडकर।